तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, नाउन. So we have to understand what do you understand by the noun. So the main thing is that the word noun is derived from the Latin word that means nomen. मतलब क्या होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द होता है nomen, ठीक है, उसी को मॉडिफाई करके हमने बनाया नाउन, ठीक है. और हिंदी में आप इसका मतलब जानते हो क्या होता है, नाम. इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं नेम, और हिंदी में किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम. So you know well whatever exists in this world around us, everything is a noun. You have to understand. Suppose that this is a chair, so this is a noun. I'm using the stylus. This is also a noun. But suppose that if it has different names, everything has a different name. For example, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरी जो वॉच है ये टाइटन की है, फास्टर की भी हो सकती थी, फॉसिल की भी हो सकती थी, है ना, अलग अलग कंपनीज की वॉच हो सकती है. अगर मैं वॉच बोलूंगा तो कॉमन नाउन है. अगर मैंने बोला कि ये टाइटन है तो फिर ये प्रॉपर नाउन, ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, समझ से चलते हैं. अब कितने टाइप के हमारे पास नाउन होते हैं, उन नाउन्स के टाइप्स को भी हम लोग यहाँ पे समझते चलते हैं. सो लिसन, द फर्स्ट वन दैट आई हैव द प्रॉपर नाउन. अब मुद्दा ये है कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में होता क्या है, इसको आप समझो. प्रॉपर मीन्स द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स. तो किसी भी चीज का अगर कोई प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नाम है, तो उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग इन भोपाल, ठीक है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, भोपाल में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो भोपाल जो है आपका एक शहर का नाम है जो कि स्पेसिफाइड है, एक प्रॉपर नाउन. बोलो क्लियर है, ये हो गया प्रॉपर नाउन. सेम एज अगर मैं बोलूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश एज है, ठीक है, सो ये एक प्रॉपर नाउन है. और मेरा नाम मनीष है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन. मतलब किसी भी चीज को अगर मैं एक विशेष नाम दे रहा हूं तो वो बनेगा आपका प्रॉपर नाउन. इज इट क्लियर, ये समझ आ गया सबको. अब देखो टाइप्स कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन दैट वी हैव. अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो ऊपर के तीनों नाउन, ध्यान से देखो आप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों इनको बोला था काउंटेबल नाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेबल नाउन, दैट कैन बी काउंट. जिसे मैं गिन सकता हूं वो काउंटेबल है, और जिसे नहीं गिन सकता वो अनकाउंटेबल है. समझो जरा आगे फिर. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ये नीचे के दो नाउन मेरे पास है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. ये दोनों के दोनों होते हैं आपके अनकाउंटेबल. कैसे होते हैं अनकाउंटेबल, मतलब आप इनको गिन नहीं सकते हो, ठीक है. इज इट क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन. अब देखो यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, इसको फिर से मैं आपको समझाता हूँ. तो प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो स्पेसिफिक से मतलब क्या है आपका, स्पेसिफिक का मतलब है किसी भी चीज का विशेष नाम. अगर किसी भी चीज के विशेष नाम की मैं बात करूंगा तो उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन. स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर नाउन, ठीक है. सेम एज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सेंटेंस के थ्रू समझो. सो आई लिव इन भोपाल, ठीक है, तो मैंने भोपाल यूज किया. भोपाल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है. और ये भी आपको समझना कि किसी भी प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूंगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या स्टार्टिंग हो, कहीं पर भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. सेम एज आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. अब बात करते हैं कॉमन नाउन की, कि कॉमन नाउन से आप क्या समझते हो, व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन का मतलब होता है सामान्य, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसे मैं सामान्य रूप से किसी के लिए यूज कर सकता हूँ, किसी भी पर्सन के लिए यूज कर सकता हूँ, और किसी भी थिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, किसी भी वस्तु के लिए यूज कर सकता हूँ, तो उसे बोला जाता है कॉमन नाउन, ठीक है. जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं. तो यहाँ पर मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया क्या, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक. सो दिस इज अ कॉमन नाउन. सेम एज पीपल आर मेकिंग नॉइस आउटसाइड, तो कुछ लोग बाहर शोर मचा रहे हैं, ठीक है. अब क्या मैं उन लोगों को जानता हूँ, क्या मैं उन सबके नाम जानता हूँ, आई डोंट नो. सो बट दे आर द पीपल, वो लोग हैं कुछ, तो उन सबके लिए मैंने एक वर्ड यूज कर दिया पीपल. सो दिस इज अ कॉमन नाउन. बोलो क्लियर है. और एग्जांपल देखो भाई, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, ये भी आपका कॉमन नाउन है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी, ये भी आपका कॉमन नाउन है. जैसे मैंने बोला ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, बट आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉमन नाउन. समझ आई बात. सेम एज अगर मैंने बोला बॉय, कौन सा बॉय नहीं बताया मैंने, कौन सा नाउन है, कॉमन है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल, कौन सी गर्ल नहीं बताया, सो दिस इज ऑल्सो कॉमन नाउन. समझ आ रही है बात. तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया. सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग. अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की. तो कलेक्टिव से आप लोग क्या समझते हो, कलेक्टिव मतलब ग्रुप, ठीक है. कलेक्टिव को आप समझो कलेक्शन, कलेक्टिव को क्या समझोगे, कलेक्शन. सो दिस इज अ ग्रुप, इट डिनोट्स अ ग्रुप. तो किसकी बात करता है, ये ग्रुप की बात करता है, किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा. सो लिसन, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट अ ग्रुप, इट टेल्स अबाउट अ ग्रुप. तो जब भी हम किसी भी ग्रुप की बात करेंगे तो उसे बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखते चलते हैं हम लोग यहाँ पे, समझते हैं.
सो देखो, कलेक्टिव का मतलब होता है कि ये किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारी क्लास है, ये जो क्लास हम सब लोग हैं, तो हम सबसे मिलकर क्लास बनी कि नहीं बनी? क्या किसी एक व्यक्ति से मिलकर क्लास बन सकती है? नहीं बन सकती। तो हम सबसे मिलकर क्लास बनी, दिस इज अ ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, तो दिस इज आवर ग्रुप। सेम एज अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, क्या होता है? जिसको नहीं पता हो सुनते जाना ध्यान से, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, तो जजों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है ज्यूरी। सेम एज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोब, मोब का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, गुस्साई भीड़। जैसे आपने सुना होगा मोब लिंचिंग, तो जो गुस्साई भीड़ जो है उसे बोलते हैं मोब। ठीक है, एग्जैक्टली द फेमस केस ऑफ बांग्लादेश ऑफ द मोब लिंचिंग। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल उसे क्या बोलेंगे? मोब। सेम एज अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सोल, नहीं आर्मी बोलूंगा ना, आर्मी क्या बोलेंगे? हाँ, तो और मोब भी हो जाएगा, आर्मी। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, समझ गए, बोलते जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, और जो चीटियां होती है ना, एंट्स, उनके ग्रुप को भी आर्मी ही कहा जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली समझो। सेम एज कॉन्वॉय, हाँ, क्या? Actually, the main thing is that we have to understand the discipline in both of them. Ever have you seen the ants? They always follow the discipline and they run by one in a row. ठीक है, वो एक रो में चलती है, डिसिप्लिन में चलती है। दिस इज द रीजन। ठीक है, आर्मी में भी सेम क्या होता है? डिसिप्लिन मैटर्स। सेम एज आपने देखा होगा कभी चीटी की वो लाइन काट के देखो आप, वो जो चीटी एक तरफ जाएगी उसी के पीछे जाएंगे। हैव यू सीन इट? देखा आपने? एग्जैक्टली ठीक है, हाँ, डिसिप्लिन है। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। देखो, कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का क्या मतलब होता है? भाई सुनो, कॉन्वॉय का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होते हैं ना, नहीं पता तो आप लिखते चलो कि इनकी मीनिंग्स क्या है। काफिला, हाँ, रैली, काफिला कह सकते हो। जो काफिला होता है ना, किसी की आप बोलते हो यार मोदी का काफिला जा रहा है, सीएम का काफिला जा रहा है, तो उसे बोला जाता है कॉन्वॉय। ठीक है, ये जो वोकैबुलरी इसको भी समझते जाओ, आपको बहुत सारे लोगों को इनके मीनिंग्स भी नहीं पता होंगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉलेज कहीं से भी मिले लेते रहो। ठीक है, बहुत जरूरी। फिर हम आगे समझते हैं, कॉन्वॉय हो गया। अब बताओ फ्लीट, फ्लीट का क्या मतलब होता है? फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। ठीक है, जहाजी बेड़ा जो होता है ना, हिंदी में बोलते हैं जहाजी बेड़ा, ग्रुप ऑफ शिप्स। जैसे हॉलीवुड मूवीज आप देखते होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि जो शिप होती है, ग्रुप का ग्रुप उनका चलता रहता है, सो उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स। इज इट क्लियर? विंडो, तो बताओ फ्लीट क्लियर हुआ? फ्लीट में कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, ग्रुप ऑफ फिश उसे क्या बोलते हैं? फिश, स्कूल ऑफ फिश। हाँ, स्कूल ऑफ फिश, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ फिश। हाँ, टीम, टीम का प्लेयर होते हैं। अगर मैं टीम की बात करता हूँ तो दिस इज प्लेयर, ग्रुप ऑफ प्लेयर। ठीक है, उसे बोलते हैं टीम। और फिश ग्रुप, फिश का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा बताओ हर्ड क्या होता है? ये सब ग्रुप है, मीनिंग्स पता होने चाहिए बेटा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लॉक, फ्लॉक का क्या मतलब होता है? ये भी पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज फ्लॉक? हर्ड क्या होता है? फ्लॉक क्या होता है? प्राइड क्या होता है? प्राइड, हाँ हाँ, लॉइन का ग्रुप जो होता है उसे बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉइंस। ठीक है, सो प्राइड ऑफ लॉइंस उसे बोलते हैं। अब फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पता होना चाहिए भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है फ्लॉक। हर्ड का क्या मतलब है? हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना? हाँ, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हाँ लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। टीम क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इट्स ओके, लीव इट। हाँ, तो टीम जानते ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो जो प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं टीम। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ लॉइंस, ठीक उसे बोलते हैं। तो नाउ लिसन, हर्ड आपको समझ आ गया, फ्लॉक आपको समझ आ गया, प्राइड आपको समझ में आ गया। ठीक है,
और समझते चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट्री? इन्फेंट्री, हाँ, ये भी कलेक्टिव है। पुलिस, कैवलरी, कैवलरी, असेंबली भी आ जाएगा नो डाउट। हाँ, देखो, इन्फेंट्री मींस जो आर्मी होती है ना, आर्मी ऑन फुट, ठीक है। तो जो आर्मी ऑन फीट जो होती है, जो पैदल चलने वाली सेना होती है, उसे कहा जाता है इन्फेंट्री। एंड व्हाट अबाउट द पुलिस? पुलिस यू नो वेल, पुलिस क्या है जानते हो सब लोग। हाँ, कैवलरी का मतलब क्या है? आर्मी ऑन हॉर्स। तो जो आर्मी होती है जो घोड़ों पर चलती है जो सेना, उसे बोला जाता है कैवलरी। गॉट इट? दैट्स कैवलरी। और वर्ड बताऊं कलेक्टिव नाउन के? ठीक है, समझते चलो, कोई इशू नहीं। असेंबली, पार्लियामेंट, सीनेट, हाँ हाँ, सबके मीनिंग्स लिखते जा रहा हूँ। कैवलरी, आर वाई, कैवलरी है, ठीक है। देखो, इन्फेंट्री, आर्मी ऑन फीट, ठीक है, पैदल सेना। आर्मी ऑन हॉर्स, ठीक है, तो जो हॉर्स पर चलने वाली सेना, सॉरी एक सेकंड, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, समझो इसको। हाँ, पुलिस तो आप जानते सब लोग, ठीक। आर्मी ऑन हॉर्स, ये रहेगा, ठीक है, दैट इज कैवलरी। फिर हम और समझते हैं। हमारे पास है बंच। ये क्या है? जो जानते होगे सब लोग कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? देखो, बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, है ना। जैसे हमने बोला कि भाई अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप्स का जो बंच होता है, या फिर हम बोले चाबियों का जो बंच होता है, उसे क्या बोलते हैं? और जैसे मान लो मैंने बोला दिस इज अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, मतलब इसमें एक से ज्यादा कीज है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज, कौन सा नाउन यूज होगा? बंच यूज होगा। ग्रुप, किसी ग्रुप की बात करेंगे। अच्छा बताओ, असेंबली, असेंबली का क्या मतलब है? सभा, ठीक है। सेम एज पार्लियामेंट। ये सब लिखते जाओ, कॉमा करके लिखते चलो, कोई इशू नहीं, जरूर नहीं कि आप एक के नीचे एक लिखो, कॉमा के लिखते चलो। अब जानते हो असेंबली क्या होता है? इकट्ठा, जहां लोग इकट्ठा होते हैं ना। कॉन्ग्रीगेशन, ये भी क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन? कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है रिलीजियस गैदरिंग, मतलब किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर आप इकट्ठा होते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। और कॉन्ग्रीगेशन जो है ग्रीक शब्द का वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, ग्रीक्स या ग्रीसिस भी इसको बोला जाता है। तो ग्रीसिस का मतलब होता है टू गैदर, करेक्ट, मतलब कलेक्ट होना, इकट्ठा होना कहीं पर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। गॉट इट? लिख लो कॉन्ग्रीगेशन। हाँ, मीनिंग्स लिखते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं। देखो, रिलीजियस गैदरिंग, धार्मिक उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना, उसे बोलते हैं रिलीजियस गैदरिंग। बाकी ये तो सभा है, इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना। ग्रुप ऑफ पीपल, सभा। गैदरिंग, गैदरिंग लिख दो बस, असेंबली मतलब गैदरिंग। पार्लियामेंट भी वही होता है, सेम। हाँ, सभा। जैसे कबूतर वगैरह इकट्ठा होते हैं, पीजन इकट्ठा होते हैं, उनकी जो इकट्ठा होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ पीजन, उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का ग्रुप ऑफ, लाइक, देखो, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रेप्स, जो बंच के बंच में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बंच। इज इट डन? तो आई होप सो कि आपको एक कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया होगी। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? मतलब ऐसा कोई सा भी वर्ड जो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समझना है। और एक चीज और आपको समझना है इसमें, जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। द कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर बाय डिफॉल्ट, in simple time we have to understand, and that is the reason it is followed by a singular verb, singular pronoun, and also no, not masculine, it is neuter gender. It is followed by the neuter gender. What's the reason? The reason is that we cannot define the gender of any particular group. How can I define? Suppose that I'm talking about this class, so there are some male, there are some female. How can I define the gender? So that is the reason the collective noun is considered neutral. Is it done? ठीक, नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? ये भी नोट कर लो, भूल जाओ तो। हाँ, वैसे मैं रूल लिखवाऊंगा इनके, कोई इशू नहीं, रूल में लिख लेना, कोई इशू नहीं, रूल में लिखवा दूंगा, ठीक है।
समझा तो दिया मैंने, एक्सप्लेन तो कर ही दिया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताओ भाई ये क्या होता है? बिल्कुल, पुलिस प्लूरल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ, द नाउन दैट कैन नॉट बी टच्ड और दैट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट, है ना। मतलब जिसको ना तो आप छू सकते हो ना ही देख सकते हो, उसे केवल फील कर सकते हो, इसका फील ही लोगों को बर्बाद कर देता है, समझ रहे हो? तो वो क्या होता है? वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वो कैसे? देखो पहले डेफिनेशन देख लो। इट कांट बी, इट कांट बी टच्ड एंड seen, it can't be touched and seen but it can be felt, होगा, feel नहीं। अब यहाँ पे felt क्यों लिखता हूं मैं? Because the sentence is written in the passive voice and whenever we use passive voice we have to use the third form of the verb, so always be consent while writing any sentence, ठीक है। whether you are making any grammatical error or not, when I am correcting you so correct it। felt मतलब ऐसा कोई सा भी नाउन जिसको ना तो मैं छू सकता हूँ ना ही मैं देख सकता हूँ लेकिन इसे मैं फील कर सकता हूँ। अरे ऐसे बहुत सारे नाउन है, इसके बिना तो दुनिया नहीं चलती है। हाँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बिना लाइफ नहीं चलती वो सब एब्स्ट्रैक्ट है। लाइक बताओ, व्हाट इज सोल? आत्मा देखी किसी ने? फील होती ना, है ना? होता नहीं होता कि कोई है अंधेरे कमरे में बैठे हो, कोई घर में हो ही ना, या अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हो तो महसूस होता है ना कोई पीछे भाग रहा है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो जब किसी को डर लगता है तो उसको लगता नहीं कोई मेरे बाजू में है, so, तो फील लाइक दैट, है ना। तो बताओ वो चीजें एक्चुअल में होती हैं क्या? एयर, अरे हवा भी देखो ना यार, हवा, अरे उस अकेले की बात, बहुत सारी चीजें भाई। हवा किसी ने देखी है कैसी होती है? डू यू नो द कलर? नो, ठीक है। प्रेयर, हाँ, फियर, फियर, फियर किसी ने देखा है? डर ऐसा होता है वैसा होता है, देयर इज एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द फियर? नो। हाँ, वांट, इच्छा, विश, विश किसी ने देखी कैसी होती है? नहीं देखी, बट फील करते हो। ऑफ कोर्स एंगर, गुस्सा, किसने देखा गुस्सा? नहीं देखा, बट आप फील करते हो, ठीक है। बताओ लव, किसी ने देखा है? कोई नहीं देख पाया आज तक, है ना। और हेट, रितेश ने देखा है? कहाँ देखा तुमने? ठीक है, कुछ और देखा होगा बेटा, ठीक है। देखो हेट, हेट क्या होता है? नफरत, ठीक है। हाँ, गॉड, भगवान, ऑफ कोर्स गॉड इज अ फीलिंग, गॉड इज द इमोशन। झूठ बोलते हैं बहुत लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आप किसी भरोसा नहीं करते, वो ज्यादा झूठ बोलते हैं, उम्र का असर हो जाता है। हाँ, रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो मान लो बस, रिस्पेक्ट, है ना। तो क्या देखा किसी ने? बट बी फील इट, गॉट इट, बट बी फील इट, so this is the abstract knowledge. Of course power, this is very important for life. If you have power, that's why I always say knowledge is the power, and if you have power so you can control the things, you can control the world, ठीक है। पावर, ठीक, रिस्पेक्ट, पावर, सब कुछ जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। डिप्रेशन, टेंशन, है ना, ये सब क्या है? एक्सपेक्टेशंस, नॉलेज। देखा किसी ने? लिखने चलूंगा तभी शाम तक, मैं रात तक ही लिखता रहूंगा, समझ गया ना। आगे मैं लिख दे रहा हूँ ETC, ठीक है, समझ गया ना। तो मतलब ये कि यार बहुत सारे नाउन है जो आपके सराउंडिंग में है, जो आप देखते हो, फील करते हो, महसूस करते हो। एवरीथिंग इज इन योर लाइफ, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग बियॉन्ड योर लाइफ, रिमेंबर इट। जो कुछ हमारी लाइफ में है, जो कुछ हमारे साथ होता है, मैं बस वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गॉट इट, ठीक, वेरी गुड। बताऊंगा भी क्वेश्चन भी। हाँ, नॉलेज ब्रेक्स द फियर, ऑफ कोर्स, वो तो मैं बहुत सारे बता दूं, उसकी टेंशन नहीं। किस टाइप का चाहिए तुम बस कैटेगरी बताओ, ठीक है, वैसे बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। जस्ट यू हैव टू टेल मी द कैटेगरी, देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। मेरे बायो नहीं देखते हो? हैं? मेरे बायो ऐसे ही होते हैं, they are inspired from too many poets, too many historians, too many authors, too many philosophers, ठीक है। तो उनसे
इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा। हाँ, उसमें सबको थोड़ी लिखूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं वैसे भी लिटरेचर वाला आदमी हूं, तो मेरे पास तो लिखने के लिए बहुत कुछ, ठीक है। अगर मैं बोलना छोड़ दूं तो मतलब क्या है, ठीक है। देखो मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल, भाई ये बताओ, अपनी सराउंडिंग में जो कुछ आप देखते हो वो सब क्या है, मटेरियल है कि नहीं, वो सब मटेरियल है। जैसे चलो फटाफट कवर करते हैं इसको, छोटा सा है। एनी मटेरियल इज नोन एज, एनी मटेरियल इज नोन एज अ मटेरियल नाउन, ठीक है। एनी मटेरियल इज नोन एज अ मटेरियल नाउन। तो जो भी चीजें आपके सराउंडिंग में जो कुछ आप देख रहे हो वो सबके सब क्या होते हैं, वो सबके सब होते हैं मटेरियल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते चलता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये बताओ, मैंने बोला आयरन, आयरन मटेरियल है कि नहीं, आयरन मटेरियल है, ठीक है। और क्या, शेल, एग्जैक्टली, ये भी मटेरियल है, ठीक है। गोल्ड भी मटेरियल है, और बोलो, सिल्वर भी मटेरियल है, और कुछ, प्लास्टिक मटेरियल, क्लोथ भी मटेरियल है, ऑफ कोर्स पेपर भी मटेरियल है, हाँ, अंकल चिप्स भी मटेरियल है, ठीक है। तो अरे चिप्स मटेरियल है ना भाई, चिप्स, अंकल चिप्स तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, हाँ, चिप्स मटेरियल है, अभी क्लियर हुआ। हाँ, नोट कर लो फटाफट, और कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। अरे सब अलग अलग, सब अलग अलग, गॉगल अलग होता है, सनग्लास अलग होता है, स्पेक्टेकल्स अलग होता है, सब कुछ, सब कुछ एक ही नहीं होता है, सब कुछ अलग अलग, ठीक है। भाई जैसे मान लो, मैं तो लाया नहीं खैर, एनीवे ठीक है, तुम जो लगाए हो वो क्या है, स्पेक्स, ठीक है ना, नंबर वाले चश्मे जो होते हैं, ठीक है। और एक जो स्टाइल मारने वाला चश्मा होता है, अरे उसे बोलते हैं गॉगल, है ना। धूप से बचने वाला होता है, उसे बोलते हैं सनग्लासेस, ठीक है। आ रही हो समझ में, हर एक के लिए अलग अलग वर्ड्स। हाँ, किस टाइप का ग्लास आपको चाहिए डिपेंड करता है उस पर। अरे बोलो ना भाई, ये समझ आ गया। तो प्रॉपर से लेके कलर, हाँ, लेकिन नाम ले दोगे उसका तो प्रॉपर है ना, ऐसा है, कलर अकेला मटेरियल। सो लिसन, सो मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताया, मटेरियल नाउन बताया, कलेक्टिव नाउन बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया, और कलेक्टिव नाउन बताया। अब बताओ इनमें से किसी में भी कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। सो जस्ट यू हैव टू डू द रिवीजन ऑफ दीज नाउन्स एंड देन यू विल आस्क मी, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। थैंक यू।